जब महाराष्ट्र में नया सियासी समीकरण बनाने का खाका तैयार कर लिया गया है। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार जिस तरीके के सिग्नल दे रहे हैं उससे इशारा इसी तरफ हो रहा है और अब तो उन्होंने ताजा बयान भी दे दिया है कि तवा गर्म है, रोटी पलटने वाली है। रिपोर्ट देखिए। पहले नागपुर में लगे देवेंद्र फडणवीस को भावी सीएम बनाने वाले पोस्टर, फिर धाराशिव में अजीत पवार को भावी सीएम बताने वाले पोस्टर्स दिखाई दिए और महाराष्ट्र के नेताओं के लगातार आ रहे बयान बता रहे हैं कि राज्य का राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे अटकलों का दौर शुरू हो गया। आता नक्की वेळ ही आली आहे की विलंब करून चालणार नाही आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे केली। सवाल ये कि शरद पवार कौन सी रोटी पलटने की बात कर रहे हैं? क्या शरद पवार बीजेपी से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं? क्या शरद पवार अघाड़ी से रिश्ता तोड़ने के संकेत दे रहे हैं? इन दोनों सवालों के आसपास महाराष्ट्र की राजनीति घूमने लगी है। इससे पहले भी शरद पवार ने कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं। पहले उन्होंने अदानी के मुद्दे पर अलग लाइन ली और पिछले ही हफ्ते महाविकास आघाड़ी को लेकर एक बयान देकर सस्पेंस बढ़ा दिया और अब रोटी पलटाने वाला बयान देकर चर्चा के नए राउंड की शुरुआत कर दी है। असल में अगले हफ्ते शिवसेना में बगावत और फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। फैसला शिंदे के खिलाफ अगर आता है तो उनकी कुर्सी जाएगी। माना जा रहा है इसी सीएम की कुर्सी को लेकर दांवपेच चल रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार की नजर सीएम की कुर्सी पर है। शिंदे केस में फैसला खिलाफ आता है और ऐसी सूरत में बीजेपी एनसीपी से हाथ मिला लेती है तो फिर सत्ता पर कब्जा बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र में सत्ता पर कब्जा बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी क्योंकि राज्य में अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं। यहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन पिछले ही साल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना टूट गई। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन अब अगर एनसीपी और बीजेपी साथ आते हैं तो दोनों को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फायदा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और शरद पवार लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है। फिलहाल इंतजार कीजिए और देखते जाइए 2024 की इस लड़ाई में महाराष्ट्र का सियासी गठबंधन किस तरह का बनता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।